हम क्लास 10th का प्रश्न लेके आए हैं, वायलर पेपर है दोस्तों, जल्दी से लट लीजिए दोस्तों। देखिए हिंदी का लेकर आए जिसका 15 फरवरी का एग्जाम होने वाला है दोस्तों। चलिए दोस्तों आपको बताते हैं, इसका आंसर भी बता देंगे आपको प्रश्न का, इस प्रश्न का, तो रट लीजिएगा दोस्तों, वायलर पेपर है दोस्तों। चलिए दोस्तों चैनल पे नए होंगे तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। हिंदी में यही पेपर आएगा दोस्तों, वायलर पेपर है, आप रट लीजिए जल्दी से दोस्तों। चलिए दोस्तों आपका यहाँ पे आंसर पे चलते हैं। देखिए आंसर में बोर्ड है, सबसे पहले देख लीजिए यहाँ पे प्रश्न 1 नंबर प्रश्न का आंसर आपका क्या बोर्ड है। चलिए देख लीजिए यहाँ पे 1 नंबर प्रश्न का आपका आंसर देखिए यहाँ पे क्या बोर्ड है, बेवम शब्द कौन सा समास है। 1 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा, जल्दी से लट लीजिए। अगर चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, कर्मधारय समास हो जाएगा। अगला क्वेश्चन प्रश्न 2 पे चलिए, प्रेम यमनी श्री राधिका शीर्षक कविता में कवि ने मालिन से किसे कहा है। तो आपका इसका सी आंसर हो जाएगा आपका आंसर। चलिए अब 3 नंबर पे चलते हैं, क्वेश्चन 3 नंबर पे। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलिए दोस्तों, प्रश्न संख्या 3 पे। 3 पे देखिए आपका 3, गुरु नानक किस मार्ग के कवि थे। तो आपका 3 का बी हो जाएगा सही। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, जल्दी से आप रट लीजिए, वायरल पेपर है दोस्तों। चलिए इस मुसलमान हरिजन पे कठिन हिंदू वाली किसने कहा था। तो आपका 4 का हो जाएगा राइट आंसर ए, 4 का राइट आंसर ए हो जाएगा। 5 में चलिए, मीर मुंशी ने किस कवि का वध किया था। तो आपका 5 का बी हो जाएगा राइट। चलिए अब 6 नंबर पे चलते हैं। 6 नंबर पे चलिए, 6 नंबर का आपका रामधारी सिंह दिनकर कहाँ के रहने वाले थे। तो 6 का आपका हो जाएगा डी। 7 नंबर पे चलिए, सुमित्रानंद पंत के अनुसार भारत माता किसकी मूर्ति है। तो आपका 7 का हो जाएगा ए, 7 का ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन प्रश्न पत्र पे चलते हैं 8 पे। 8 का देखिए यहाँ पे 8 का क्या है, भारत शोभा किनका प्रसिद्ध नाटक है। तो 8 का आपका बी हो जाएगा राइट। 9 नंबर पे चलिए, स्नेह को मारक डेखिंटी शब्द कौन सा कारक है। तो 8 का आपका हो जाएगा बी। 9 है, 9 का हो जाएगा आपका डी, 9 का डी हो जाएगा राइट, 9 का डी हो जाएगा राइट। 10 पे चलिए, 10 नंबर में बोर्ड है, देखिए क्या बोर्ड है 10 नंबर का, देखिए व्योम शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। 10 का व्योम से वी जोड़ यम हो जाएगा, वी जोड़ यम हो जाएगा, इसका हो जाएगा। चलिए अब 11 पे चलते हैं। 11 नंबर पे चलिए, 11 नंबर प्रश्न पे, अकेला दम मुहावरे का क्या अर्थ है। अकेला दम मुहावरे का क्या अर्थ है, अकेला होना। तो 11 का डी हो जाएगा आपका। चलिए अब 12 पे चलते हैं। देवालय शब्द में कौन सा समास है। देवालय शब्द में कौन सा समास है। तो आपका 12 का हो जाएगा ए, तत्पुरुष समास। मोर शब्द है, मोर शब्द कौन सा शब्द है। तो आपका 13 का हो जाएगा सी, देशज है। अब 14 नंबर पे चलिए। 14 नंबर देख सकते हैं, अधिकार शब्द में उपसर्ग है, उपसर्ग है, अधिकार शब्द में उपसर्ग पूछा है। तो 14 का सी हो जाएगा, अधि है। 15 नंबर में तूफान शब्द में कौन सा संज्ञा है। तूफान शब्द में कौन सा संज्ञा है। तो आपका हो जाएगा 15 का बी, जातिवाचक। अब चलते हैं 16 नंबर पे। आपका पूरा 100 में 100 हिंदी का ऑब्जेक्टिव करवा देंगे दोस्तों। 16 का अवर शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा। 16 का हो जाएगा अवर शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा अवला। मनोहर शब्द में संधि विच्छेद है। तो आपका 17 का बी हो जाएगा, मन जोड़ हर। अब चलिए 18 पे, संधि कितने प्रकार के होते हैं। यहाँ पे पूछा है संधि कितने प्रकार के होते हैं। तो आपका हो जाएगा 3 प्रकार का, संधि 3 प्रकार का होता है। तो अब चलिए 19 पे, 19 नंबर पे चलिए, आगे नाथ ना पीछे पघा का लोकांतरी का क्या अर्थ है। आपका 19 का हो जाएगा डी राइट, किसी तरह की जिम्मेदारी का ना होना। अब चलिए 20 नंबर पे, 20 नंबर पे चलिए, मुखचंद्र शब्द कौन सा समास है। मुखचंद्र शब्द कौन सा समास है, कर्मधारय समास है। अब चलिए 20 नंबर पे, 20 नंबर प्रश्न पत्र पे चलिए। 20 नंबर का आपका क्या बोर्ड है, देखिए 20 नंबर आपका प्रश्न क्या बोर्ड है, कवि प्रेम घन के अनुसार कौन सी विधा पढ़कर लोगों की बुद्धि विदेशियों हो गई है। तो 21 का आपका सी हो जाएगा राइट। 22 नंबर पे चलिए, सफर आज उसका तप श्याम पीला अहिंसा सनंत रुधंत प्रस्तुत पंक्ति किस कविता की है। तो 22 का आपका बी हो जाएगा, बी हो जाएगा आंसर इसका राइट। अब चलते हैं 23 नंबर पे।
23 नंबर पे चलिए, देखिए अक्षर ज्ञान कविता में किस मनोवैज्ञानिक का आधार लिया गया है? तो 23 का हो जाएगा आपका सी। 23 का सी हो जाएगा। हमारी नींद शीर्षक कविता में नींद की किसका प्रतीक है? तो आपका 24 का हो जाएगा डी, आलस का। अब चलते हैं 25 नंबर पे। 25 नंबर देख सकते हैं, दही वाली मगम्मा शीर्षक पाठ में बहुत सास से समझाता है, क्यों समझौता क्यों कर लिया है, क्यों कर रहा है? तो 25 का आपका ये हो जाएगा डर से। यहाँ पे 26 पे चलिए, किस लेखक के कथा साहित्य में उड़ीसा का जीवन गहरी आंतरिकता के साथ प्रकट हुआ है? तो आपका 26 का हो जाएगा ए, सातकोड़ी होता है। अब 27 नंबर पे चलते हैं। 27 नंबर में कौन हल्ला कर बाढ़ से सबको सचेत कर रहे थे? तो आपका 27 का हो जाएगा डी, इनमें से सभी। मंगू की प्राकृतिक मौत को माँ क्या मानती थी? तो आपका 28 का हो जाएगा सी, छुटकारा। 29 नंबर पे चलते हैं। 29 नंबर प्रश्न में एस लाजना किस लेखक का पूरा नाम था? तो 29 का आपका ए हो जाएगा सुजाता। 9 का उच्चारण स्थान क्या है? तो 30 का हो जाएगा आपका बी, मूर्धास्य। 9 का उच्चारण है मूर्धास्य। अगला क्वेश्चन चलते हैं 31 पे। मछली शीर्षक कहानी का रचयिता कौन है? तो 31 का आपका हो जाएगा ए, विनोद कुमार शुक्ल। 32 पे चलते, निम्न में से नरक शब्द का विशेषण कौन सा होगा? तो 32 में नरक शब्द का विशेषण पूछा है, तो आपका बी हो जाएगा, नारकीय। अब चलते हैं 33 पे। 33 नंबर पे चलिए, निम्न में से आँख का पर्यायवाची शब्द कौन है? लोचन हो जाएगा आपका सही, लोचन हो जाएगा सही। अब 34 में बंधन शब्द का विलोम क्या होगा? बंधन का विलोम क्या होगा? 34 का ए, मुक्ति हो जाएगा आपका सही। अब चलिए 35 नंबर में। 35 नंबर क्वेश्चन पे चलिए, 35 का आपका राइट आंसर बी हो जाएगा, बिस्मिल्लाह खान। 36 पे चलिए, महात्मा गांधी का पिता का नाम क्या था? तो आपका 36 का हो जाएगा राइट आंसर ए, करमचंद गांधी था। अब चलिए यहाँ 37 नंबर पे, कम खाने वाले के लिए एक शब्द क्या बोलते हैं? उसको 37 का सी, अल्पाहारी बोलते हैं। देखिए, बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड कब प्राप्त हुआ था? तो 38 का आपका ए हो जाएगा, 17 साल की उम्र में उसको प्राप्त किया गया था। अब चलिए 39 पे, छात्र शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? तो आपका डी हो जाएगा, छात्रा। 40 में चलिए, गुरु नानक की पत्नी का क्या नाम था? तो आपका 40 का हो जाएगा ए, ये हो जाएगा सही। अब चलिए 41 पे, जल्दी से रट लीजिए दोस्तों। 41 पे, व्यंजन के कितने प्रकार हैं? 41 में बोल रहा है व्यंजन का कितने प्रकार है? 3 प्रकार है। अंतपुर का संधि विच्छेद क्या होगा? अंतपुर का संधि विच्छेद क्या होगा? 42, तो सी हो जाएगा इसका, अंतः जोड़ पूर हो जाएगा। अब चलते हैं 43 में, निम्न में से शुद्ध शब्द पूछा है, शुद्ध शब्द इनमें से कौन है? 43 का डी, वनवास हो जाएगा शुद्ध। सुलेश कौन संज्ञा है? सुलेश कौन संज्ञा है 44 में? तो ए, व्यक्तिवाचक आपका हो जाएगा। अब चलते हैं 45 पे, सभा शब्द का लिंग क्या होगा? सभा शब्द का लिंग क्या हो जाएगा? ए, स्त्रीलिंग। 46 पे चलिए, यह कविता मैंने लिखी है, लेखांतिक शब्द में कौन सा सर्वनाम है? तो 46 का आपका सी हो जाएगा राइट, पुरुषवाचक सर्वनाम। मोहन आया किस काल का उदाहरण? मोहन आया किस काल का उदाहरण है? 47 का आपका वी हो जाएगा, वर्तमान का। 48 पे चलिए, भाई बहन कौन सा समास है? भाई बहन कौन सा समास है? 48 का बी हो जाएगा, द्वंद्व समास। अब चलिए 49 नंबर पे, 49 नंबर, धन शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? धन शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? संपत्ति। 50 पे चलिए, विधवा शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? 50 का बी हो जाएगा, सधवा। अब चलिए 51 नंबर पे, भारतीय लिपियों की कहानी पुस्तक के रचयिता कौन है? तो 51 का आपका राइट आंसर डी हो जाएगा, गुणकाल मूलो। देखिए 52 में, हिंदी तथा इसकी विधियाँ बोली किस लिपि में लिखी जाती है? तो 52 का ये हो जाएगा, देवनागरी लिपि में। अब चलिए 53 नंबर पे, लेखक अमरकांत ने हाई स्कूल की शिक्षा कहाँ से प्राप्त की थी? तो ए, बलिया से प्राप्त की थी। 54 नंबर पे चलिए, बहादुर कहाँ से भागकर आया था? तो 54 का बी हो जाएगा आपका राइट, नेपाल से। अब 55 नंबर पे चलिए, 55 नंबर पे चलिए, इज्जत शब्द कौन सा लिंग है? इज्जत शब्द कौन सा लिंग है? इसका ए हो जाएगा, स्त्रीलिंग। तो का उच्चारण स्थान कहाँ से है? 56 का आपका हो जाएगा बी, दंत से। अब चलिए 57 नंबर पे, बहादुर शीर्षक कहानी में किशोर कौन था?
किशोर कौन था? 57 का आपका पूछ रहा है, तो 57 का ए हो जाएगा। 58 एक हो जाएगा राइट। 58 रामविलास शर्मा का जन्म कब हुआ था? 58 का आपका सी हो जाएगा 1912 में। 58 का आपका क्या हो जाएगा? सी, 1912 में इसका जन्म हुआ था। अब चलिए 59 नंबर क्वेश्चन पे, तो परम्पराता का मूल्यांक क्या है? तो 59 का आपका ए हो जाएगा सही, निबंध। 60 जीत जीत में नीलखत हूँ पाठ का लेखक कौन है? तो 60 का आपका डी हो जाएगा, पंडित बिरजू महाराज। अब चलिए, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था? तो 61 का आपका ए हो जाएगा राइट। 62 में चलिए, अनुमति शब्द का पर्यायवाची निम्न में से कौन है? 62 का आपका हो जाएगा डी, सहमति, सहमति हो जाएगा आपका। चलिए 63 में रक्षा शब्द का विलोम पूछा है, उल्टा मतलब विलोम। 63 का आपका सी हो जाएगा, विनाश, विनाश। अब चलिए 64 में नलिनी बिलोचन शर्मा द्वारा लिखित कहानी निम्न में से कौन है? 64 का आपका सी, 64 का आपका सी हो जाएगा राइट। 64 का क्या हो जाएगा? सी, सी हो जाएगा राइट। 20 के दांत। अब चलिए 65 पे, 65 नंबर पे मैक्समुलर का जन्म कब हुआ था? 65 में, तो ए हो जाएगा 1823 ईस्वी में। अब चलिए 66 पे, सर विलियम जोन्स समुद्री यात्रा करते हुए भारत कब पहुँचे थे? तो 66 का आपका डी हो जाएगा, 1783 ईस्वी में पहुँचे थे। 67 में अन्नामदास का पोथ उपन्यास किस लेखक की कृति है? 67 का आपका ए हो जाएगा, हजारी प्रसाद द्वितीय का। अब चलिए 68 में वास्तविक शब्द में परित्यय है, वास्तविक शब्द में परित्यय है, तो वास्तविक शब्द का परित्यय हो जाएगा आपका बी, इक हो जाएगा। अब चलिए 69 नंबर, हजारी प्रसाद द्वितीय ने निर्जल अपराधी किसे कहा है? तो आपका डी हो जाएगा, नाखून को। देखिए 70 पे नि उपसर्ग के योग से बना शब्द कौन सा है? तो डी, निःशुल्क हो जाएगा आपका। चलिए 71 नंबर पे, दही वाली मगम्मा भाषा से अनुदित कहानी क्या है? 71 का आपका ए हो जाएगा, कन्नड़। अब चलिए 72 डहते विश्वास कहानी संप्रदाय कौन है? तो 72 का आपका हो जाएगा बी, सात कोरी होता। अब चलिए 73 नंबर पे, 73 नंबर पे चलते हैं। 73, काला पानी किसका लोकप्रिय उपन्यास है? काला पानी किसका लोकप्रिय उपन्यास है? तो डी। 74 पे चलिए, अंदर किसी को देखने जाने का नियम नहीं है, किसने कहा था? 74 का बी हो जाएगा आपका, मेलिनेस्ट ने। अब चलिए 75 में, मंगू को भर्ती करने के लिए माँ ने किसे पत्र लिखकर बुलाया था? 75 का आपका ए हो जाएगा, बड़े पुत्र को। 76 में चलिए, लक्ष्मी के बड़े लड़के का नाम क्या था? तो 76 का आपका डी हो जाएगा सही। अब चलिए 77 नंबर पे, अछूत दल का गठन किसने किया था? 77 का आपका ए हो जाएगा, गुण निधि ने। चलिए 78 पे, लक्ष्मण कहाँ नौकरी करता था? तो आपका 78 का सी हो जाएगा सही। अब चलिए 79 पे चलिए, मंगू की सबसे बड़ी बहन का नाम क्या था? तो आपका हो जाएगा डी, कमू था, कमू। अब चलिए 80, किस दिन सीता को लगा कि लाइसी बिल्कुल फीकी है? 80 का आपका ए हो जाएगा सही, 80 का ए हो जाएगा सही। 81 पे चलिए, जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्यों? 81 का आपका डी, रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण। 82 पे चलिए, मदन के लिए क्या खाना मामूली बात थी, मार खाना उसका मामूली बात था। चलिए अब 83 नंबर पे, मैक्समुलर ने कालिदास की पुस्तक जर्मन भाषा में अनुवाद किया था? 83 का आपका सी हो जाएगा राइट। 84 पे चलिए, बहादुर का पूरा नाम क्या है? बी, दिल बहादुर। अब चलिए 85 पे, परम्पराता का मूल्यांकन शीर्षक पाठ कौन सा विधा है? तो यहाँ पे 85 का आपका बी हो जाएगा, निबंध राइट। अब चलिए 86 पे, लाश सचुत क्या था आपका? यहाँ पे 86 का हो जाएगा डी हो जाएगा आपका राइट। चलिए 87, मछली शीर्षक पाठ में खरीदने गई मछली, कितनी मछली जिंदा थी? 87 का आपका ए हो जाएगा 2। 88 पे चलिए, गुरु नानक किस धर्म का प्रवर्तक किया था? तो 88 का आपका ए हो जाएगा, सिख धर्म का। अब चलिए 89 पर, रसखान की कीर्ति क्या है? रसखान की कीर्ति क्या है? तो आपका ए हो जाएगा सही,
चलिए अब 90 घनानंद किनके सैनिकों द्वारा मारे गए थे, तो 90 का बी हो जाएगा आपका सही, राइट। जल्दी से रट लीजिए। 91 पे चलिए अब दोस्तों, मुर्दे को यूनानी लोगों द्वारा कहा जाता था, तो आपका इसका हो जाएगा ए, राइट। 92 पे चलिए, निम्न में शुद्ध वाक्य कौन है, शुद्ध वाक्य पूछा है कौन है 92 पे, तो डी हो जाएगा, मुझे तो अवश्य ही जाना है। अब चलिए 93 पे, झूला शब्द में कौन सा प्लीति है, झूला शब्द में प्लीति पूछा है, तो 93 का आपका हो जाएगा बी, आ हो जाएगा। अब चलिए बुद्धिमान शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा, 94 का डी हो जाएगा, बुद्धिमती। अब चलिए 85 नंबर, पंचम शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, तो सी हो जाएगा, पंच जो चम हो जाएगा। 96 पे चलिए, दूध के दांत ना टूटना मुहावरे का अर्थ क्या है, 96 का ए हो जाएगा, अनुभवीहीन होना। अब चलिए 97 पे, निम्न में से कौन सा शब्द सर्वनाम है पूछा है, 97 में कौन सा शब्द सर्वनाम है, तो आपका बी हो जाएगा आप, सही। 98 चाल गज मलमल कौन सा विशेषण है, 58 का बी हो जाएगा, परिणाम बोधक। अब चलिए 99 पे चलते हैं, 99 पे चलते हैं, पिकासो की विख्यात कृति का नाम क्या है, तो 99 का आपका सी हो जाएगा, मादा जिले द। अब 100 पे चलिए, बिरजू महाराज जी को तालीम किससे मिली थी, तो 100 का आपका डी हो जाएगा, राइट, चाचा से मिला था। चलिए अब 100 में 100 क्वेश्चन बता दिए, आपका आंसर उसका सही। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दे। इसके नीचे में आपका आंसर भी दिए हैं, तो आंसर आपका जल्दी से रट लीजिए दोस्तों। चलिए अब रट लीजिए आंसर, चैनल को सब्सक्राइब कर अब दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। कैसा लगा दोस्तों कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें। जल्दी से रट लीजिए, आपका 15 फरवरी को यही एग्जाम में